me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टर्टल्स को गोकू और लेवाटन की बैटल की वजह से टर्टल्स को काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस एनर्जी सेंस होती है। इस मोड पर टर्टल्स अपने काम को छोड़कर सीधा भागता है कैसल की ओर और वो कैसल पर जाकर सबसे पहले ये देखेगा कि बैटल किसकी चल रही है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो चीज़ें देखकर शॉक हो जाता है। लेवाटन को हराने के बाद गोकू अपने सूट को पहन रहा था क्योंकि फीमेल सैन ने उससे कहा। फीमेल सैन ने कहा कि ये उस पर सूट भी होता है और फीमेल सैन ही है जो उसे बार बार कह रही है इसे पहन लो, इसे पहन लो। इस वजह से गोकू उस सूट को पहन लेता है और इस मोड पर गोकू फीमेल सैन से कहता है तो अब तुम्हें खुशी मिल गई। और बारडॉग को एक काफ़ी छोटा सा पावर लेवल सेंस होता है तो बारडॉग ज़रा आसमान में देखता है। उसे लगता है कि इस मोड पर सैन एम्पर बैटल फील्ड में आ चुका है और अब गोकू और सैन एम्पर की बैटल होगी। बारडॉग जैसे ही ऊपर देखता है तो वो ऊपर देखते ही दंग हो जाता है। वो देखता है टर्टल्स को, पर टर्टल्स का बारडॉग के ऊपर ध्यान नहीं था, वो गोकू को देख रहा था। फिर जब टर्टल्स की नज़र बारडॉग पर जाती है तब टर्टल्स और बारडॉग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। फिर टर्टल्स नीचे उतरता है, वो बारडॉग को देखने लग जाता है और बारडॉग भी टर्टल्स को देख रहा था। हम देखते हैं कि इस मोड में लेवाटन देख रहा होता है। लेवाटन इस टाइम पर टर्टल्स से कहता है क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो। इस मोड पर टर्टल्स कहता है हाँ, ये मेरे फादर है बारडॉग और ये है मेरा छोटा भाई कैकेरॉट। इस मोड पर बारडॉग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मोड पर टर्टल्स बारडॉग के आगे खड़ा है। बारडॉग लेवाटन से कहता है ये मेरा बेटा है टर्टल्स। टर्टल्स इस मोड पर इस बात से एग्री करता है। फिर टर्टल्स आगे कहता है कि जो ये ऑरेंज यूनिफॉर्म पहना हुआ बंदा है ये गोहान का डैड है। इस मोड पर गोकू ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गोकू कहता है एक मिनट, यहाँ पर गोहान भी है और रही बात यहाँ पर मेरा भाई क्या कर रहा है। इस मोड पर मैं अपने सिर्फ एक ही भाई को जानता हूँ और वही टर्टल्स। ये सेकंड भाई कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं। इस मोड पर बारडॉग कहता है तुम असल में हमारी थर्ड सन हो। टर्टल्स हमारा सेकंड सन था और हमारा फर्स्ट सन था रेडिट्स। इस मोड पर फीमेल सैन भी अपने सर पर हाथ मार लेती है। फीमेल सैन कहती है मैंने हमारी जर्नी की स्टार्टिंग में ही बारडॉग से पूछा था कि वो टर्टल्स नाम के किसी बंदे को जानते हैं क्या। इस मोड पर बारडॉग ने मुझसे पहले से ही कहा था कि वो उनका बेटा है, पर उसकी काफ़ी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। इसकी वजह से मैंने इन्हें कनेक्ट नहीं किया, वरना मुझे इनकी हेयर में सिमिलरिटीज काफ़ी टाइम पहले ही पता चल गई थी। इस मोड पर लेवाटन और टर्टल्स के साथ गोकू, बारडॉग और फीमेल सैन ये तीनों ही चले जाते हैं कैसल के अंदर। ये कैसल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। इस मोड पर बारडॉग और टर्टल्स ये दोनों बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों में इस मोड पर बारडॉग को काफ़ी सारी चीज़ें अजीब लगती है। वो कहता है कि मैंने रेडिट्स को और तुम्हें दोनों को अलग अलग भेजा था, पर टर्टल्स कहता है नहीं, आपने मुझे और रेडिट्स को एक साथ भेजा था। टर्टल्स के टाइमलाइन में जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें वो बारडॉग को बता रहा था और इस मोड पर बारडॉग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और गोकू भी अलग पागल हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इस मोड पर फीमेल सैन जो इस टाइम पर लेवाटन से बात कर रही थी। फीमेल सैन लेवाटन से कहती है कि मैंने इनके साथ जर्नी करी है और इनकी जर्नी बाकी लोगों की जर्नी से अलग रहेगी क्योंकि इन्होंने एक भी सैन एम्पर को अभी तक नहीं मारा है और ना ही किसी बॉडीगार्ड को मारा है, पर फिर भी इनके पास पूरे 11 सील्स आ गए हैं और इन्हें लास्ट सील को कैप्चर करना है और वो लास्ट सील है सील ऑफ द शैडो जो हमारे पास है। मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसा लेवाटन कहता है। लेवाटन इस मोड पर कहता है पर यह प्रेडिक्शन से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि प्रेडिक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रेडिक्शन क्या हुई थी। हर किसी ने तुम्हें प्रेडिक्शन के बारे में बताया होगा कि ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन हुई थी, पर अब मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्यूरेट बताने वाला हूँ, तो काल खोल के सुनना। फिर वो अपनी प्रेडिक्शन को बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है ना जाने कहीं दूर से 3 अलग अलग योद्धा आएंगे। एक ऐसा शख्स जो हमेशा शांति स्थापन करना चाहता हो, जो बिल्कुल नहीं चाहता हो कि मॉडल इतने कमज़ोर रहे, एक साफ दिल का, किसी को ना मारने वाला, एक प्योर हार्टेड सैन। फिर वो दूसरे वॉरियर के बारे में कहता है उसका सम्मान सबको घमंड लगे, अपने सम्मान के लिए देवों से तक भिड़ जाए, एक हमेशा गुस्से में रहने वाला ये, जैसे कोई सय्यन प्रिंस। फिर वो थर्ड वॉरियर के बारे में बात करता है
वो कहता है रंग गे हुआ ऊंची कड़काठी एक गुस्से में किसी एम्पायर को तक गिरा दे। इस मोमेंट तक देव भी इससे डरे जो हो एक चूजन वन। इस मोमेंट पर फीमेल सेन लेवाइटन की ये बात सुनती है और वो भी ज़रा सोचती है। फिर फीमेल सेन लेवाइटन से कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे एंशिएंटर्स ने कोई छोटी सी गलती कर दी हो, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आए हैं और अभी तक कोई भी सेने पर नहीं मरा है, पर इनके पास सील्स हाथ लग चुके हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक तो प्रेडिक्शन गलत होगी या फिर यहाँ पर टाइमलाइन गलत हो रही होगी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हाँ इसमें हो सकता है कि मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो। इस मोड पर लेवाइटन अपने माइंड में चीज़ें सोचने लग जाता है। लेवाइटन के माइंड में जो वो सैयन वॉरियर्स थे उनकी एक अलग इमेज बन गई थी, जैसे कि ऊंची कदकाठी रंग की हुआ जैसे एक घूसे में किसी एम्परर को तक गिरा दे। एक ऐसा राजकुमार जो अपने गर्व के लिए लड़े, उसका गर्व शायद लोगों को घमंडी लगे, उससे कई मोमेंट पर गॉड्स भी डरे। तो ये इशारा जाता है वेजिटा की तरफ और ऊंची कटकाठी वाला इशारा जाता है हमारे ब्रोली की तरफ। लेवाइटन जरा सा सोचने लग जाता है। लेवाइटन ये समझता है कि एक वॉरियर का नेचर जिसका नेचर उल्लेख किया गया है वो नेचर गोकू का है। इसका मतलब कि हाँ एक मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, पर जो 2 कैरेक्टर होने चाहिए वो नहीं है, उसके जगह उसका फादर है। बारडॉक वैसे रंग गेहुआ है, प्राइड के लिए लड़ता है, पर किसी एक घूसे में सैन एम्पर को डिफीट नहीं कर सकता। इस मोड पर फीमेल सेन लेवाइटन से कहती है चीज़ें जिस तरह आगे बढ़ रही है क्यों ना हम इसे इसी तरह आगे बढ़ने दें। अगर एम्परर 1 उन्हें डिफीट करने में कामयाब होता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये प्रेडिक्शन नहीं है, पर अगर गोकू बारडॉक एम्परर 1 को भी डिफीट कर देते हैं तो इसका मतलब कि हाँ ये प्रेडिक्शन का ही एक पार्ट है। पर अगर ये प्रेडिक्शन का पार्ट ना हो के भी ये लोग जीत जाते हैं तो फिर सैयन रेल वैसे भी ख़त्म हो ही जाएगा। तो हम एक बार रिस्क लेकर देख ही लेते हैं क्या होगा। इन दोनों को ये डिस्कशन करते करते रात के पूरे 3 बज जाते हैं और उनके कैसल पे आता है वहाँ का सैन एम्पर। इस मोड पर सैन एम्पर जो है वो लेवाइटन का बेटा है। और इस सैन एम्पर के बारे में और एक बात, ये एक हाफ सैन है। जैसे ही सैन एम्पर कासल में आता है वैसे ही फीमेल सैन उसका स्वागत करती है। फीमेल सैन कहती है काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं नहीं। इस मोड पर सैन एम्पर फीमेल सैन को देखकर कहता है प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि इस मोड पर गोहान भी यहाँ पर है। फीमेल सैन कहती है तुम्हें जानकर ज़रा सा अजीब लगेगा, बट इस मोड पर गोहान सैन रेल में नहीं है, पर वो 3 महीने के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे मिलने आने वाला है तो तैयारी स्टार्ट कर दो। इस मोमेंट पर सैन एम्पर भागते भागते सीधा उसके फादर लेवाइटन के पास जाता है और वो लेवाइटन से कंफर्म करने जाता है कि गोहान सच में यहाँ पर आ रहा है। इस मोमेंट पर लेवाइटन सैन एम्पर को कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है इस मोमेंट पर फाशा तुम्हारे साथ बहुत मजाक कर रही थी। फिर सैन एम्पर फीमेल सैन के पास जाता है। इस मोड पर सैन एम्पर फीमेल सैन से कहता है फाशा तुम यहाँ पर बस मुझे हार्ट अटैक देने के लिए आई थी क्या? फीमेल सैन कहती है मैं देख पा रही हूँ तुम गोहान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। इस मोमेंट पर गोहान यहाँ पर नहीं है, पर हो सकता है गोहान यहाँ पर आ जाए। फिर फीमेल सैन एम्पर से कहती है वैसे मैं यहाँ पर अपने काम से आई थी। असल में मेरा एक फ्रेंड है सन गोकू नाम का, उसे तुम्हें एक बैटल में चैलेंज करना है, पर इस बैटल में तुम दोनों ही अपनी मैक्सिमम पावर्स पे लड़ोगे। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे सैन एम्पर की शिप के लिए अपने भाई से लड़ रहे हो। इस मोड पर सैन एम्पर फीमेल सैन से कहता है तुम्हारे जैसी दोस्त हो ना तो दुश्मन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त को मरवाने के लिए मेरे पास लेके आई हो। फिर फीमेल सैन कहती है कि मेरा फ्रेंड 11 सैन एम्पर्स को डिफीट कर चुका है। इस मोड पर तुम 12 सैन एम्पर हो। अगर तुम्हें एक रात कोई ट्रेनिंग करनी है तो तुम कर सकते हो, पर हाँ कल सुबह बैटल होने वाली है। इस मोड पर फीमेल सैन वहाँ से चली जाती है। फीमेल सैन के जाते ही सैन एम्पर ज़रा सा सोचता है, क्योंकि 11 सैन एम्पर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब वो 12 सैन एम्पर के साथ बैटल करना चाहता है। इसका मतलब कि वो ये सील के लिए कर रहा है और वो ये सील के लिए कर रहा है और उसकी फ्रेंड फीमेल सैन है। इसका ये मतलब होता है कि फीमेल सैन ने हो सकता है सैन एम्पर्स को बिट्रे कर लिया हो। अगर फीमेल सैन ने सैन एम्पर्स को बिट्रे किया होगा तो इसकी कोई पर्सनल वजह रही होगी और हो सकता है यहाँ पर गोहान भी आ जाए। ये चीज़ सोचकर सैन एम्पर डर जाता है। फिर फीमेल सैन अपने रूम में जाती है और फीमेल सैन अपनी किताब को खोलकर उसके अंदर जो उसने किया और सैन एम्पर के साथ उसने जो बातें करी वो सारी बातें अपनी किताब में लिखना स्टार्ट कर देती है। फीमेल सैन कहती है तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा वियर्ड रहा है, पर कल की बैटल मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। सुबह हो जाती है, दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। इस बोर्ड पर गोकू, बारडॉक और फीमेल सैन ये तीनों ही बैटल फील्ड पर तैयार खड़े होते हैं और दूसरी तरफ लेवाइटन टर्टल्स भी खड़े थे। इस मोड पर बस वो लोग वेट कर रहे थे तो वो है सैन एम्पर के आने का।
और वहाँ पर सैन एम्पर आ जाता है। फिर वहाँ पर सैन एम्पर आता है। इस मोड पर सैन एम्पर अपने बैटल यूनिफॉर्म को पहने आया हुआ था। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं गोकू इस मोड पर सैन एम्पर के ऊपर फुल्ली चार्ज कर देता है। फिर सैन एम्पर कुछ की अटैक गोकू पर करता है। फिर गोकू एक काफी पावरफुल सा पंच बनाता है। वो पंच सैन एम्पर को लग भी जाता है पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। गोकू सैन एम्पर पर काफी सारे की अटैक्स करता है। इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। ना गोकू अपनी सारी पत्ते दिखाने को तैयार था, ना ही सैन एम्पर। दोनों अपनी पूरी पावर पर नहीं लड़ रहे थे, पर धीरे धीरे वो लोग धीरे धीरे अपना पावर अप कर रहे थे। और जैसे ही एक बंदा पावर अप करता वैसे ही दूसरा बंदा भी पावर अप कर रहा था। इसका मतलब कि दोनों ही एक ही टेक्निक को यूज कर रहे थे। इन दोनों की बैटल वैसे हो तो आसमान में रही थी, पर इनकी जो बैटल की वजह से जो डिस्ट्रक्शन थी वो 3 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रही थी। इन दोनों की बैटल की वजह से कोई मरता तो नहीं है, पर इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी और धीरे धीरे ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही फ्रिक्वेंसी से बैटल करने लग गए थे। इस मोमेंट पर क्या होगा हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। इस मोड पर गोकू कभी कभी ऐसा लग रहा था कि गोकू जीतेगा और गोकू डोमिनेट करेगा, और गोकू काफ़ी मोमेंट पर डोमिनेट कर रहा था। पर गोकू जैसे ही डोमिनेट करने लग जाता है तभी सैन एम्पर अपना एक हिडन पत्ता निकाल लेता है और इस फर्स्ट मैच को गोकू जीत जाता है। जैसे ही गोकू इस फर्स्ट मैच को जीतता है वैसे ही 2 घंटे का टाइम ब्रेक लग जाता है। इस मोड पर गोकू अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ रहा था और फिर गोकू ये नोटिस करता है कि इस मोड पर सैन एम्पर स्माइल किए जा रहा था। इसका मतलब कि सैन एम्पर अपने पास कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। फिर इनकी सेकेंड बैटल स्टार्ट होती है। इनकी सेकेंड बैटल में सीरियसली ये दोनों ही अपनी सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर लड़ रहे थे। मतलब कि इन दोनों की बैटल फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रही थी। इस मोड पर कौन जीतेगा हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे। फिर धीरे धीरे देखने से ऐसा लगने लग गया कि इस मोड पर सैन एम्पर गोकू को 100% हरा देगा, क्योंकि सैन एम्पर के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है गोकू से इस मोमेंट पर। फिर सैन एम्पर एकदम से अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब तक की उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन थी और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक सिर्फ उसे एक ही बंदा हरा पाया है और वो है गोहान। उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद गोकू भी काफ़ी तेज़ी से पावर अप करना स्टार्ट करता है और उसका पावर अप भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला था। उसकी आंखें अचानक से चेंज हो जाती है। इस मोड पर हर जगह पर अलग ही रोशनी फैल जाती है। इस मोड पर गोकू और भी ज़्यादा डेंजरस पावर अप करना स्टार्ट करता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी साइड ट्रांसफॉर्मेशन को साइड कर अपनी मेन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था। इस मोड पर गोकू काफ़ी अच्छे से जानता है कि पत्ते छुपाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मेन ट्रांसफॉर्मेशन में ही आना पड़ेगा। फिर गोकू अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। हम देखते हैं कि इस मोड पर गोकू के सारे कपड़े फट जाते हैं, पर उसके बॉडी पर काफ़ी सारे मार्क्स बने हुए हैं और ये सारे हैं मार्क्स ऑफ नॉलेज। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ड्रैगन चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ बन जाती है। इस मोड पर गोकू कहता है तो चलो अभी इस बैटल को सच में स्टार्ट करते हैं। फिर गोकू काफ़ी पावरफुल सा कामेहामेहा बनाता है और उसे सैन एम्पर पर शूट कर देता है। इस मोड पर सैन एम्पर इस कामेहा को सर्वाइव नहीं कर पाया और वो हार जाता है। फिर सैन एम्पर का खून निकलने लगता है और उसके खून से बनता है आखिर वो सील जो इस सब में सबसे पावरफुल सील है। ये है 12 सील। फीमेल सैन एम्पर के पास जाती है और उसे पानी पिलाती है। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए सील को उठाती है और वो लेवाटन के पास आ जाती है। फीमेल सैन लेवाटन से कहती है तो हमें रिचुअल करने के लिए कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, तब हमें गोकू और बारडॉक इन दोनों को यहीं पे रोके रखना है। फिर बैटल ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। उस तरह सैन एम्पर पूरी तरह से हील कर जाता है और गोकू को इसके अंदर कुछ डैमेज नहीं पड़ा था। इस मोड पर गोकू सैन एम्पर और लेवाटन से कहता है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फीमेल सैन कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। गोकू कहता है हम लोग हमारे मल्टीवर्स में वापस जा रहे हैं। फीमेल सैन कहती है पर तुमने 12 सैन्स को हराया और तुमने इनका सील भी लिया। गोकू और बारडॉक कहते हैं असल में हम लोग यहाँ पे आए थे तुम लोगों से हेल्प मांगने के लिए। फिर हमने ये रियलाइज़ करा कि अगर हम लोग ही तुम्हारे जितने पावरफुल बन जाए तो हम खुद ही अपना काम कर सकते हैं। और इस मोड पर हमारा गोल था कि हम मल्टीवर्स के सारे गॉड्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाए ताकि हम खुद के प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाए। फिर हम लोग देखते हैं इस मूवमेंट पर बारडॉक फीमेल सैन से कहता है असल में हम लोगों का सील्स को कलेक्ट करने का कोई प्लान नहीं था, हम लोगों को बस स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था और अब हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए हैं। हमने 12 सबसे पावरफुल सैन एम्पर को हरा दिया है। हमने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली है जो हमें अचीव करनी थी। इसके लिए हम तुम्हें थैंक यू तो कह ही रहे हैं। अभी हमारा काम हो चुका है तो हम हमारे मल्टीवर्स में वापस जा रहे हैं। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है तुम लोग तुम्हारा फ़ायदा हो गया तो जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा।
मुझे अपना फ़ायदा भी देखना था, मैंने तुम्हारी हेल्प ऐसे फ्री में नहीं करी, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए था। गोकू फीमेल सैन की ये बात सुनने के बाद कहता है, देखो वैसे हम तुम्हारी किसी भी तौर पर हेल्प नहीं कर सकते, ना ही फाइनेंशियली और ना ही मेंटली। देखो फाइनेंशियली वैसे हम दोनों ही तुम पर इंडिपेंडेंट थे, और मेंटल की बात करें तो फिर तुम ही हो जिसने मुझे माइंड ट्रांसमिशन को अचीव करना सिखाया है। इस मोड पर तुम्हें हमसे चाहिए भी क्या। गोकू की ये बात सुनते ही फीमेल सैन अचानक से रोने लग जाती है। इस मोमेंट पर गोकू उसे रोता देखकर कुछ समझता नहीं है, और इस मोड पर फीमेल सैन कहती है, तो तुम लोगों का फ़ायदा हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। हर कोई अपने फ़ायदे के पीछे रहता है, कोई भी कभी किसी दूसरे की हेल्प नहीं करता। मैं इस मोड पर एक होप लेके बैठी हुई थी कि अब हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, पर नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। मेरी जैसी लाइफ है वैसी ही रहेगी, होपलेस एकदम। फीमेल सैन वहाँ से चली जाती है। इस मोड पर फीमेल सैन जब वहाँ से जाती है तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फीमेल सैन कहती है, गुड बाय एवरीवन। जैसे ही फीमेल सैन चली जाती है वैसे ही लेवाइटन सैन एम्पर को इशारा करता है कि फीमेल सैन के पीछे जाए। इस मोड पर गोकू और बारडॉक समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर सैन एम्पर कहता है, असल में वो चाहती थी कि तुम लोग 6 मंथ यहाँ पे रुको। ये जो सारे सील्स तुमने कलेक्ट करे हैं ये सारे खून से बने हैं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर तुम्हें इन सील्स की मदद से एक रिचुअल करना होगा। उस रिचुअल को करने के बाद तुम्हारे पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाएगी। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ फीमेल सैन एक सुसाइड अटेम्प्ट करती है, क्योंकि इस मोड पर उसके लाइफ में कोई भी होप नहीं बची है। उसे गोकू और बारडॉक में एक होप दिखी जिससे कि वो अपनी लाइफ को ठीक कर सकती थी, पर नहीं, वो होप पूरी नहीं हो सकी, और इस मोमेंट पर उसके पास लाइफ में कुछ करने को नहीं बचा। वो अपनी नस काटने की कोशिश करती है और वो काट भी देती है। इस मोड़ पर जो सैन एम्पर होता है वो ठीक उसके रूम के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही उसे ब्लड की स्मेल आती है, एकदम से वो लात मारकर दरवाजे को तोड़ देता है, और वो देखता है कि इस मोड़ पर फीमेल सैन बेहोश पड़ी है और उसके हाथ की नस कटी हुई है। उससे खून ज़्यादा बाहर निकले उससे पहले ही सैन एम्पर बाजू में रखा एक कपड़ा फाड़ता है और उसे फीमेल सैन की उस कटी हुई नस पर चढ़ा देता है, जिससे कि उसका ज़्यादा खून नहीं बहेगा और इस मोमेंट पर उसके सर्वाइव करने के चांस बन जाएंगे। वो उसे ज़ोर से उठाता है और कहता है, वैद्य वैद्य, ज़ोर से वैद्य को आवाज़ देने लग जाता है। इस मोमेंट पर इस चीज़ को सैन एम्पर के फादर और गोकू ये दोनों ही सुन लेते हैं। इस मोड पर गोकू और सैन एम्पर के डैड ये दोनों काफ़ी जल्दी मूव नहीं करते, पर बारडॉक जैसे ही ये आवाज़ें सुनता है वैसे ही वो सीधा भाग खड़ा होता है, और वो वहाँ पर जाकर देखता है तब वो देखता है कि इस मोमेंट पर फीमेल सैन बेहोश है और वो सैन एम्पर के हाथों पर है। इस मोमेंट पर वो पूछता है कि क्या हुआ। सैन एम्पर कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस इसने अपनी नस काट ली थी। इस मोमेंट पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वैद्य भी आ जाते हैं। वैद्य फीमेल सैन को चेक करने लग जाते हैं। सैन एम्पर बारडॉक से कहता है कि आप लोग यहाँ पर रुककर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो आपको मल्टीवर्स के लिए निकलना था ना, आप लोग अभी तक निकले नहीं। इस मोड पर बारडॉक समझ जाता है कि सैन एम्पर ने बारडॉक से ऐसा क्यों कहा। इस मोमेंट तक गोकू और लेवाइटन दोनों ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। बारडॉक गोकू से कहता है, कैकेरॉट, हम लोग इस मोमेंट पर मल्टीवर्स में वापस नहीं जाने वाले हैं, हम लोग मल्टीवर्स में 6 महीने बाद जाएंगे। बारडॉक की ये बात सुनने के बाद लेवाइटन अपने बेटे से कहता है, तो हो सके तो पूरे 11 खत लिखो और उन सारे 11 खतों को सैयन एम्परस के पास भेज दो। इस मोमेंट पर उन्हें कहो कि 3 महीने के अंदर यहाँ पर टच करे, और हो सके तो एक बार गोहान को इस बारे में एक विजुअल कॉल करके देख लेना, हो सके तो गोहान भी यहाँ पर आ जाए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकलता है कि आखिर ये जो रिचुअल है, इस रिचुअल की बैक स्टोरी क्या होगी और ये कितना ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। इस मोड पर हम लोगों ने देखा था कि सैन एम्पर कैसे गोहान से डरता है, तो आखिर सैन एम्पर के दिल में गोहान का दर्द कैसे बैठा, इसके पीछे हो सकता है गोहान की बैक स्टोरी में हमें पता चले। तो आज के जो एपिसोड है ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, पर हाँ, कल से भी स्टार्ट होगा गोहान का आर्क। यहाँ पे हमें फीमेल सैन के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा और साथ ही में काफ़ी हद तक गोहान के नेचर और उसके पावर्स के बारे में पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि आखिर ये सैन एम्पर गोहान से इतना डरता क्यों है। तो कल से चालू होने वाला है गोहान का आर्क, और इसके अंदर हमें गोहान की बैक स्टोरी पता चलेगी। तो फिर इसके अंदर हम लोग इनकी पावर्स के बारे में भी बात करेंगे, और एक बात, जो गोकू की पावर्स उसे मिलने वाली है तो उस पावर का भी कोई ना कोई ओरिजिन तो ज़रूर होगा। वो पावर भी कहीं आसमान से तो नहीं टपकी होगी, उसका भी कोई ओरिजिन ज़रूर से होगा। तो मैं उसको भी आपके आगे रिवील करने वाला हूँ, पर हाँ, मैं उसे तभी रिवील करूँगा जब आप आज की इस वीडियो पर ज़ोरो कमेंट करेंगे, ZORO, समझ गए।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलना। अगर मुझे सेटिस्फाइंग कमेंट देखने को मिल गए तभी उसके ट्रू पावर्स के ऊपर वीडियो आएगी, वरना वो वीडियो नहीं आएगी। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे निकल के आते हैं, तो इन साइंस को हम जानेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलना, उसके सिवा ओरिजिन वीडियो नहीं आने वाली। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।